हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी सही चल रही होगी। तो हमारा 30 डेज़ का चैलेंज चला हुआ है, हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और उसी में हम डेली टारगेट आप लोगों को दे रहे हैं। और पहले स्टार्टिंग में हमारे टारगेट काफ़ी बड़े रहे थे, तो अब थोड़े छोटे कर दिए हैं। और डेली टारगेट का आज हमारा 5वां दिन है, तो उसमें हम डिस्कस करते हैं कि आज हम क्या क्या करेंगे और कैसे करेंगे, आपको किस तरीके से करना है। और इसके लिए हमने थोड़ा सा सब्जेक्ट के लिए भी टाइम निकाला है, क्योंकि सब्जेक्ट भी इतनी इम्पोर्टेंस रखता है जितना आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है। ध्यान कोशिश यही करेंगे कि चीज़ें अच्छे से हो जाएं, क्योंकि अभी टाइम है। जैसे कि जुलाई का जो इसका एग्ज़ाम डेट्स का शेड्यूल है वो आ गया डिटेल प्लस बी का, तो उसके अकॉर्डिंग जो चांसेस बन रहे हैं टीजीटी के या फिर कुछ पीजीटी के, तो वो सितंबर में शायद कुछ चांसेस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम डेली टारगेट से तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो जो 5th डे का टारगेट है वो हमारा ये रहेगा। जीके में हम सेंसस वाला टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। करना कैसे है, सेंसस में सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट और लोवेस्ट वगैरह ये सब हैं। उसकी एक पीडीएफ मैंने आप लोगों को भेज दी है, शेयर कर दी है। आप वहाँ से वो जब सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं वो पढ़ सकते हैं, और जहाँ भी लगे आपको आप अटक रहे हैं या डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं। एक वीडियो भी भेजिए, जहाँ अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो वीडियो से देख के आप समझ सकते हैं। दूसरा हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के लिए हमें जो आज टॉपिक करना है वो करना है एनालॉजी ऑफ वर्ड्स। जैसे कि ये वर्ड्स कुछ वो तरीके से अलग अलग आ सकते हैं। 4 वर्ड दे देंगे, उनमें से ओड वन आउट छाँटना होगा हमें कि कौन सा इन चारों से अलग है। उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, या कुछ मतलब रिलेटेड वर्ड्स हैं जो मैंने शेयर करे हैं ग्रुप में। ये 2 पेज शेयर करें, उसमें लिखा हुआ है कि इस चीज़ से रिलेटेड ये वर्ड है। जैसे करेंसी वाला, कई करेंसी होगी, ये स्टेट है, इसकी ये करेंसी है, ऐसे मैंने शेयर करे हैं, वो आप रिवाइज़ कर सकते हैं वहाँ से। कुछ चीज़ें आपको नॉर्मली पता होंगी, जो आपको नहीं लगे कि ये हमें नहीं पता था, वही आप नोट कर लेना। सारा सब कुछ उतारने की ज़रूरत नहीं है। और उससे रिलेटेड आप जैसे पीडीएफ शेयर कर रखी है, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एनालॉजी ऑफ वर्ड से क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का थोड़ा सा स्लो स्लो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा अलग चल रहा है। हमने नाउन पहले कर लिया था, लेकिन आज फिर हम नाउन को उठा रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश अपने आप में थोड़ा सा अब इन्होंने वोकैब ज़्यादा डाल दी है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इंग्लिश के लिए हम वोकैब वगैरह ज़्यादा ऐड करते रहें। तो आप डेली की अपने 20 जो बुक है, या फिर आपके पास प्रीवियस ईयर है जैसे हमने बता रखा है, तो वहाँ से 20 आप अपने डेली के वोकैब यानी कि सिनोनिम्स कर सकते हैं। इडियम एंड फ्रेजेस 10 के रोज कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो ये आप डेली के करते रहिए। उसके बाद आते हैं हिंदी पे। हिंदी पे मैंने दोबारा से काल को डाल दिया है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिले प्रीवियस ईयर में जो काल के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन आते हैं ज़रूर, टीचिंग वाले में, नॉन टीचिंग वाले में भी आते हैं। तो उसके रिलेटेड मैंने नोट्स और एक वीडियो भी अच्छी सी शेयर कर दी है, जिससे कि आपको एक बार में ही समझ में आएगा। तो वो टॉपिक दोबारा से अच्छे से कर लीजिए। छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और उसके बाद हम आते हैं, हमारा मैथ रह गया है। मैथ में टाइम एंड डिस्टेंस हो गया था, तो उसी का टॉपिक, उसी के कॉन्सेप्ट का टॉपिक है। बोट एंड स्ट्रीम वाला है, वो आप कर लीजिए। छोटा है, ज़्यादा आज बड़ा टारगेट नहीं रखा है, बिल्कुल छोटा है। 1 दिन का नहीं है, 2 दिन का है। आज आप ये सब चीज़ें इकट्ठी कर लीजिए। जैसे बोट एंड स्ट्रीम है, देखा यहाँ से करना है, ऐसे सीखना है, 1-2 वीडियो देख ली, सीख लिया, या फिर आपको पहले से आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए जहाँ अटक रहे हैं। कल फिर इन्हीं चीज़ों में से क्या रह गया, क्या नहीं रह गया है, या फिर आज अगर हो जाए तो कल अपना मेन सब्जेक्ट को दे सकते हैं। एक दिन हम उसका रखेंगे, एक दिन सब्जेक्ट का रखेंगे। और जब सब्जेक्ट करेंगे तो जो पहले वाले दिन हमने जो कराया है कॉमन पेपर का, वो हम उसकी रिवीजन रखेंगे। तो इसी तरीके से सेम टारगेट हमारे चलते रहेंगे। आज 5th डे है। अगर आपने कंटिन्यूटी के साथ, हम तो 30 डे का चैलेंज पूरा करेंगे, अगर आपको कंटिन्यूटी के साथ करना है तो आप कर सकते हैं। आपको बस एक बार ये कंप्लीट करना है, 30 डे पूरे कर लेने हैं। डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट होगा। फिर उसके बाद हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर देंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कर सकते हैं, आपको भी साथ साथ करना होगा अगर आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। रही बात एग्ज़ाम डेट्स की, क्वेश्चंस की,
किसी भी तरह की अगर आपको डाउट हो तो वो सब भी लेके आएंगे धीरे धीरे। हर टॉपिक से मतलब जो भी हमें लगेगा यहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकती है वो सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको कोई भी डाउट हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाता है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टारगेट के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।